शनिवार की देर रात गोवा के बर्ज बाय द रोमियो लेन नाम के एक नाइट क्लब में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इस आग में मरने वालों की संख्या अब 25 हो चुकी है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इस आग में मरने वाले ज्यादातर वो लोग थे जो लोग इस नाइट क्लब में काम कर रहे थे, क्योंकि आग जो नाइट क्लब थे उसके किचन में लगी थी और किचन में ही ज्यादा करके लोगों की मौत हुई है। 5 लोगों की मौत आग में झुलसने की वजह से हुई है और बाकी लोगों की जो जान गई है वो जान गई है सफोकेशन की वजह से। इनमें से 3 से 4 लोग टूरिस्ट भी बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले में गोवा की अरोपोरा पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया है और मामले की जांच करना भी शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने भी इस पूरे मामले में गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इस एफआईआर में कौन कौन से लोगों के नाम शामिल हैं और कौन है इस बर्ज बाय द रोमियो लेन का ओनर, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। इस मामले की एफआईआर की अगर बात करें तो आरापुरा पुलिस स्टेशन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर में 3 लोगों के नाम मुख्य तौर पर शामिल किए गए हैं। सबसे पहला नाम दर्ज किया गया है सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा का। ये दोनों इस नाइट क्लब के ओनर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इस नाइट क्लब के जो मैनेजर है उनका भी नाम इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी ये मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो जानकारी सामने आ रही है लोकल जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके हवाले से, उसमें ये कहा जा रहा है कि आम लोगों की जान खतरे में डालना, नियम के बगैर नाइट क्लब चलाना, गैर कानूनी तरीके से नाइट क्लब चलाना, इसके अलावा फायर सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन करना, ये सारी धाराएं जो है ये इस एफआईआर में लगाई गई है और इसके आधार पर पुलिस अपनी जांच चला रही है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जल्द ही जो सौरभ लुथरा है उसे भी अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, क्योंकि इस नाइट क्लब की अगर बात करें तो इसके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि ये नाइट क्लब जो है ये पूरी तरह से इलीगल था। इसे तोड़ने का आदेश जो है लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी दिया गया था, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद उस पर स्टे लगा दिया गया था और वहीं से ये काम रुक गया था और तब से ही ये मामला जो है जांच का विषय बना हुआ था। और फिर कल जिस तरह से यह हादसा हुआ, इसने एक बार फिर से इस मामले को हवा देने का काम किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन है सौरभ लुथरा जो इस नाइट क्लब का ओनर बताया जा रहा है। जो जानकारी सामने आई है, जो इस होटल की वेबसाइट से जानकारी मिली है और सौरभ लुथरा के लिंक्डइन प्रोफाइल से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सौरभ लुथरा जो है वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा है और दिल्ली का रहने वाला है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से उसने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग में उसने गोल्ड मेडल भी हासिल किया, लेकिन बाद में वो रेस्टोरेंट के बिजनेस में उतरा। 2016 में वो रेस्टोरेंट में के बिजनेस में उतरा और उसके बाद से ही उसने अपनी जो बर्ज बाय द रोमियो लेन नाम की एक फ्रेंचाइजी जैसे रेस्टोरेंट जो है अपर क्लास रेस्टोरेंट है उन्हें शुरू करने का काम किया। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार रोमियो लेन की देश में लगभग 22 आउटलेट्स हैं और 4 अलग अलग देशों में भी इसके आउटलेट्स हैं और ये जो है ये अपने पब्लिक रिलेशन और ऑर्गेनिक कॉकटेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा जो सौरभ लुथरा है उसे चेयरमैन भी बताया गया है बर्ज का और उसने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इसके अलावा फोर्ब्स मैगजीन में भी वो फीचर हो चुका है। लुथरा जो है वो बीटेक ग्रेजुएट का स्टूडेंट रहा है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से और गोल्ड मेडलिस्ट रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सौरभ लुथरा जो है वो दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली में उसने एक फॉरेन क्लाइंट के लिए भी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर काम करने का काम किया है। 2016 में वो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में उसने एंट्री की थी और 2016 में ही रोमियो लेन नाम का एक आउटलेट उसने दिल्ली में खोला था। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि जो सौरभ लुथरा है वो मामा बॉय नाम के एक रेस्टोरेंट चेन का भी चेयरमैन बताया जा रहा है। तो इस तरह से इसका ये प्रोफाइल है, काफ़ी लंबा चौड़ा
प्रोफाइल है, गोल्ड मेडलिस्ट रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और 2016 में सौरभ लुथरा जो है वो इस रेस्टोरेंट के बिजनेस में उतरा था और उसने 22 से ज़्यादा आउटलेट्स अपने खोले हैं। 4 अलग अलग देशों में उसके आउटलेट्स हैं। दिल्ली का रहने वाला है और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से उसने अपनी इंजीनियरिंग की है। आरोपोरा के जो नगर सरपंच है जिनका नाम रोशन रेडकर है, उन्होंने बताया कि इस रेस्टोरेंट को लेकर, इस नाइट क्लब को लेकर शिकायत भी दर्ज की गई थी और इसके ऊपर कई सारे नियमों के उल्लंघन के मामले भी सामने आए थे और मामला दर्ज करने के बाद इसे गिराने का आदेश भी दे दिया गया था, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद इस पर स्टे लगा दिया गया। जो रोशन रेडकर है वो ये बताते हैं कि जो सौरभ लुथरा है वो चाहता था कि वो इस तरह के और 50 रेस्टोरेंट जो है वो गोवा में खोले, यानी कि उसका बड़ा प्लान था, लेकिन जो प्लान थे वो उसमें नियमों को ताक पर रखा जा रहा था और नियमों के बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। फिलहाल ये देखना है कि अब इस पूरे मामले में जब एफआईआर हो चुकी है तो पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और क्या सौरभ लुथरा को गिरफ्तार किया जाएगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।